आयुर्वेद के प्रथम आचार्य भगवान धन्वंतरी को साष्टांग दंडवत। इस विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के उद्घाटन अवसर पर मंच पे विराजमान उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, एक नव नक्षत्र के नाते से राजनीतिक क्षेत्र में अपना परचम लहराने वाले परमादरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का दायित्व निर्वहन करने वाले माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री प्रताप राव जाधव जी, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का सचिव के नाते से दायित्व निर्वहन करने वाले एक स्वयं उत्कृष्ट वैद्य के नाते से भी जिनकी पहचान है, वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी, आयुर्वेद कांग्रेस के चेयरपर्सन वैद्य श्री एम वारियार जी, अभी जिनका स्वागत संबोधन हुआ है, उत्तराखंड सरकार के हमारे आयुष के सचिव श्री रविनाथ रमन जी, मंच में विराजमान सांसद के नाते से ही नहीं परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जिन्होंने एक पहचान है, हम सब लोग लंबे समय से हंस फाउंडेशन का नाम सुनते आए हैं, आदरणीय सतपाल महाराज जी, झांसी से राजनीतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीमान अनुराग शर्मा जी, आयुर्वेद के क्षेत्र में एक जनमानस के मस्तिष्क में एक आंदोलन के नाते से उद्वेलित करने वाले आचार्य बालकृष्ण जी, मंच में विराजमान सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। इस सभागार में उपस्थित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, विशेष करके हिमालय, दूध पापेश्वर, एवीएस कोटकल, डाबर, वैद्य रत्नम, ऐसी बहुत सी श्रेष्ठ संस्थाएं जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में एक लंबे समय से कार्य किया है, ऐसे सभी संस्थाओं के प्रमुख प्रतिनिधियों को सादर नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित आयुर्वेद के बारे में एक लंबे समय से जिन्होंने अनुभूति भी की है, प्रयोग भी किए हैं, नए नए रिसर्च के माध्यम से समाज को एक अंतर्मन को, उस दृष्टिकोण को लेकर के आयुर्वेद, जब हम ऐसा शब्द बोलते हैं, भारतीय संस्कृति में जीवेद सर्दय सतम, इस प्रकार के शब्द की एक संज्ञा किसी को भी जब हम आशीष देते हैं या शुभकामना देते हैं तो 100 शीत ऋतु देखें जीवेद सर्दय सतम, ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आयुर्वेद उस प्रकार की मनस्थिति निर्माण करने वाला, उस प्रकार की शारीरिक और मानसिक सिद्धता निर्माण करने वाला, और विशेष करके जब कोरोना का पैंडेमिक पीरियड था तो विश्व ने भी उस अनुभूति को प्राप्त किया है। जो भारतीय पद्धतियां हैं, भारतीय आयुर्वेद है, जीवन की एक पोटेंसिटी को ही केवल नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही नहीं, तो सभी प्रकार के वैशिष्ट्य का निर्माण करने वाला। जब हम एक समग्र परिकल्पना की बात करते हैं तो शरीर, मन, प्राण, बुद्धि और आत्मा, इस पंचकोशात्मक समग्रता का केवल कुछ बीमारियों का शमन कर देना मात्र नहीं, तो शरीर की और अंतरात्मा की सिद्धता को वैसा निर्माण करना जिसके आधार पर एक मनुष्य का मनुष्यत्व, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज को कुछ कर सकने की सिद्धता में आता है, वैसी सिद्धता प्रदान करने का एक बड़ा कार्य लंबे समय से आयुर्वेद के माध्यम से आप सभी जो इस सभागार में उपस्थित हैं, इस गतिविधि के संचालन में सक्रिय सहभागिता के साथ संलग्न है। आपकी उपस्थिति इस विश्व आयुर्वेद सम्मेलन में भारत के बाहर से भी, अभी कुछ प्रतिनिधियों के साथ परिचय हो रहा था, तो भारत से बाहर से भी कई देशों से
जैसा मुझे बताया गया लगभग 50 से अधिक देशों से प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने भी इस हमारी जो विरासत है, कहेंगे तो सृष्टि की स्थापना से लेकर के और आदि से अनंत तक ये जो अनादिकाल की यात्रा रहती है, इस यात्रा का गुरुतर दायित्व आयुर्वेद के पास रहता है। आयुर्वेद का वैशिष्ट इस नाते से भी है कि प्रकृति का जो वास्तविक स्वरूप है, जैसा भी नेचर हमें प्रदान करती है, उस वास्तविकता के नियरेस्ट, उस वास्तविकता के एक अनन्य अजस्र स्रोत के नाते से उसके निकटस्थ स्थिति में आना, ये वास्तव में आयुर्वेद की भूमिका रहती है। हम सभी इस भूमिका के बारे में इस 4 दिन चलने वाले सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के सत्रों में चर्चाएं करेंगे, वार्ताएं करेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के जो देश विदेश में शोध हुए हैं उसको एक दूसरे के साथ बांटेंगे। एक बड़े संख्या में यहाँ जो एक्सपो लगा हुआ है उसका अवलोकन करेंगे। और मुझे लगता है कि इस 4 दिन के ये जो देवभूमि उत्तराखंड है, जहाँ वास्तव में आयुर्वेद की सभी प्रकार की वनस्पति ये रग रग में विराजमान है। नीति सूक्त में कहते हैं, जब हम रचना की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं, तो अमंत्रम मूलम नौषधम ऐसा कहा जाता है। लेकिन योजकस तत्र दुर्लभ, उस जड़ी बूटी की उस गुणात्मक संज्ञा का विवेचना करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना योजकस तत्र दुर्लभ। उस योजकता की जो प्रामाणिकता है, उस योजकता के विषय को लेकर के समाज जीवन की रचना को श्रेष्ठतम पायदान पर पहुंचाने वाला जो माध्यम है वो आयुर्वेद है। इस आयुर्वेद के इन सभी अंग उपांगों के बारे में हम इस 4 दिन के सम्मेलन में विचार विमर्श करते हुए उस गतिशीलता को, जिस परिकल्पना को लेकर के हम ओम दो शांति की बात करते हैं, समग्र सृष्टि के अंदर भी जब भारतीय परिकल्पना के आधार पर विचार किया जाता है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो परिकल्पना है, युधिष्ठिर संवाद में भी जिसकी चर्चा आती है, न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तप्तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम। ये प्राणी मात्र की दुख की संज्ञा को समन करने वाला जो तत्व है, उस आयुर्वेद के महातत्व की हम इस 4 दिन के अंदर समग्र विचार के आधार पर नए नए शोध, नई नई बातें, नए नए प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं। हम सभी इसमें सक्रिय सहभागिता और उस सक्रिय उपादान के साथ जितना इसमें से अर्जित कर सकेंगे, आने वाला विश्व का जो निरोगमय संसार है उसके अंदर हमारी भूमिका बन सकेगी। भगवान धन्वंतरी से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको इस प्रकार की प्रेरणा दें कि जिसके आधार पर एक निरोग संसार की, एक प्रकृति प्रदत्त संसार की हम जो परिकल्पना करते हैं उसको सफल कर सकने में हम सिद्ध हो सकें। ऐसे आह्वान के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।